बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ। रेप केस में गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल पठान माजरा की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी की स्क्रिप्टेड स्टोरी बता रहे हैं ताकि मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पंजाब की सन्नौर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। पठान माजरा को आज सुबह हरियाणा के करनाल में मौजूद डावरी गांव से पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस टीम उन्हें पटियाला के रास्ते पंजाब लेकर जा रही थी तो रास्ते में पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी और आप विधायक मौके से फरार हो गए। इस वक्त मैं करनाल के डबरी गांव में मौजूद हूं और सुबह 5 बजे के लगभग पंजाब पुलिस इस जगह पर छापेमारी करने के लिए आई थी। ये करनाल के सरपंच का गांव है जहां पर छापेमारी हुई थी। दरअसल पंजाब पुलिस पंजाब से ही विधायक हरमीत को तलाश रही थी। हरमीत के खिलाफ उनकी पत्नी ने ही रेप का, जान से मारने की धमकी देने का और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उसी एफआईआर को दर्ज करने के बाद जो पंजाब पुलिस की टीम है वो तलाशी के लिए आई थी। सुबह 5 बजे के लगभग करनाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये जो आप दरवाजा देख पा रहे हैं, इस दरवाजे को पंजाब पुलिस गुपचुप तरीके से इसके ऊपर से जंप करती है, अंदर दाखिल करती है। जो विधायक है उनको जब पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया था तो कस्टडी से छुड़वाने के लिए उनके लोगों ने फायरिंग की। पुलिस और पठान माजरा के साथियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और पठान माजरा के एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3 पिस्टल और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੀਪ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਬ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਥਰਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। हाल ही में हरमीत सिंह पठान माजरा को अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते देखा गया था। कोई एमएलए बोलता सरकार दे उल्ट, सड़े बोलते हैं, साडा जी करदा अपनी सरकार दे उल्ट बोलीए। जे साडी सुन के अफसर काम करन ते सानू इन्हां तो गालां खाण दी लोड़ नहीं पब्लिक तो। ये फिर चंगे आ, साडे चाचे ताए परिवार आ भी इन्हां नूं पता है ते रौला पा ही सकदा ते जदों उत्ते कोई सुणूगा ते असीं तां ही काम करा सकदे हां ना। मैं इन्हां नूं कहंदा रहा भी बाहरले भजाओ हलका बचाओ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਵਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਕੋ ਸੁਣੂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਭਾਰੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। दावा किया जा रहा है कि पठान माजरा का अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना उन्हें महंगा पड़ गया और इसी के चलते पंजाब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। जो मैटर पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिस्पोज्ड ऑफ किया। डीआईजी रोपड़ रेंज को इंक्वायरी मार्क की, बट पॉलिटिकल सैनेरियो जो पिछले 2 दिन में चेंज हुआ बाढ़ की वजह से, ये एफआईआर उसका आउटकम। हिरासत में लिए जाने से पहले पठान माजरा ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आशंका जताई थी और अपने समर्थकों से धरना प्रदर्शन करने की अपील भी की थी। मैं सारे एमएलए नूं, मंत्रियों नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਘੇਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਦਬਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਬਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ।
आप विधायक की गिरफ्तारी और फरार होने की घटना को पंजाब के विपक्षी दल मुद्दों से भटकाने की साजिश बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जो भी आम आदमी पार्टी में आला नेताओं के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ इसी तरह का एक्शन लिया जाता है। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ फोकस घुमाने के लिए पंजाब वर्सेस दिल्ली कर रहे हो। ये जो पठान माजरा का इशू है ये पंजाब के जो हड़ों की स्थिति बनी हुई है उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे भी ये सरकार जो है हमेशा कोई ना कोई इवेंट क्रिएट करके जो बड़े क्राइसिस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये इनका इंटरनल मामला है। वैसे तो ये एक नहीं है, अभी आने वाले 6 महीने में ये और भी भागेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि आप विधायक के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई साल 2022 में दर्ज हुए केस में हुई है और जल्द ही पार्टी भी आप विधायक के खिलाफ एक्शन लेगी। आज जो नाटकीय नूरा कुश्ती हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी अपराधियों का समूह बन गई। आम आदमी पार्टी इस समय भ्रष्टाचारी टोला है, लुट्टू टोला है जो पंजाब को लूट रहा है। जो इस लूट के खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई होती है। इस तरह के मामलों के उत्ते पार्टी कदी किसी की मदद नहीं करती, चाहे वो पार्टी दे विच किसी भी अहुदे दे उत्ते होवे। जदों MLA साहब नूं ये पता लग गया कि उन्हां दे उत्ते पुलिस जिहड़ी आ वो कार्रवाई कर सकती है तो उन्होंने पिछले 2-3 दिन तो ध्यान डाइवर्ट करने दे वास्ते ये इशू बनाना शुरू कर दिता, जिहड़ा तुसी सुनिया पानी आउण वाला, कि वो लोगों नूं ये दस सकण कि उहदे उत्ते पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है। हरमीत पठान माजरा पर 2022 में उनकी दूसरी पत्नी ने पहली शादी छिपाने और मारपीट का आरोप लगाया था और अब इसी मामले में महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जीरकपुर पुलिस ने पठान माजरा पर रेप का केस दर्ज किया है। विधायक के फरार होने के बाद पंजाब और हरियाणा पुलिस मिलकर उनकी तलाश कर रही है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। करनाल से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे बाढ़ से बेहाल पंजाब के बारे में, क्योंकि पंजाब के लिए अगले 24 से 48 घंटे और ज्यादा अहम बताए जा रहे हैं। 10 से 12 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है ही, लेकिन समस्या ये है कि भयानक बारिश की वजह से नदियों में पानी बहुत ज्यादा है। पंजाब के भाखड़ और साथ ही गोविंद सागर डैम भर चुके हैं और अब इनके गेट्स को खोलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दूसरे और भी जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बहुत ऐसे जिले भी हैं जहां पानी कम बरसा है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाढ़ की वजह से फसलों का, मकानों का, पशुओं का बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की तबाही दिख रही है। ये तस्वीरें अजनाला की हैं। ड्रोन व्यू से यहां हुई तबाही नजर आ रही है। पंजाब के बॉर्डर के ज्यादातर जिलों का यही हाल है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लगातार होती बारिश की वजह से बांध लबालब भरे हुए हैं और फिर से इन्हें खोला जा रहा है, जिसकी वजह से अब नए जिलों पर भी बाढ़ का खतरा है। जैसे रोपड़, जहां देखिए कितने खतरनाक हालात हैं। यहाँ गांवों में पानी भरना शुरू हो गया है। फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं। खेतों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी आ गया है और गांव के गांव कट गए हैं। समस्या यह है कि एक बार पानी आता है तो फिर उसे उतरने में बहुत वक्त लगता है। कपूरथला का हाल देख लीजिए। पिछले 22 दिनों से यहाँ लगातार बाढ़ आई हुई है। ये SDRF के जवान हैं जो पिछले 22 दिनों से दिन रात एक करके लोगों की मदद में लगे हुए हैं। अभी तक ये लगभग 357 लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के करीब 250 परिवारों को लगातार सहायता दे रहे हैं। खाना पीना, मेडिकल सहायता सब कुछ दे रहे हैं। ऐसे ही नाव के जरिए SDRF की टीम इन गांवों में जा रही है।
सुबह से हम काम पे लगे हुए हैं और आपके सामने ही है। लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, लोगों को खाना भी पहुंचा रहे हैं, उनको मेडिकल सेवा भी दे रहे हैं। कोई बीमार है जो गांव से आना नहीं चाह रहा है, उसको डॉक्टर वहाँ चाहिए, उसके घर पे चाहिए, वो भी टीम एम्बुलेंस लगी हुई, डॉक्टर लगे हुए, उनको भी लेके जा रहे हैं। कोई आपको इतने दिनों में दिक्कतें, परेशानी, कैसी दिक्कतें आई? नहीं, हमारे फाइटर जितने भी हैं इनको कोई हमारे को परेशानी नहीं आई। बाकी लोकल लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको जो भी तरह की जिस तरह की परेशानी आ रही है उनका डीसी साहब ने सारी व्यवस्था करके रखी है। और जहां से पानी उतर रहा है वहां क्या हाल कर दे रहा है ये देखना हो तो अमृतसर के इस आखिरी गांव को देख लीजिए, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ बगल में ही रावी नदी है, रावी से ही यहाँ बाढ़ आई। अब पानी कम हुआ तो उससे हुए नुकसान का पता चल रहा है। यहाँ आने का मकसद ये है कि कम से कम आपको यहाँ की तबाही दिखा पाए। ये देखिए, ये एक एनआरआई है जिन्होंने अपनी एक कोठी यहाँ पर बनाई थी और पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, एक तरीके से टेढ़ी हो गई, पूरा यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं बची है। आसपास पूरे खेत हैं लेकिन खेतों के बीच में बनाई गई थी। एक बार वो तस्वीर सामने दिखाइए जहाँ पर लोग आपको दिख रहे हैं, यही है सरहद। बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये सरहद है। इससे भी बड़ी बात, क्योंकि जब बांध टूटा पानी का फ्लो इतना ज्यादा था और ठीक इधर ये देखा जाए तो ये आखिरी गांव है, यहाँ पर सेना की गाड़ियां लगी हुई थी। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सेना की गाड़ियां जहां थी वो वहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव इतनी तेजी से आया कि इस गांव के आधे से ज्यादा घर या तो पानी में समा गए या पूरी तरह से टूट गए। लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला, अपने मवेशियों को निकालने का मौका नहीं मिला। तो आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। आज पानी थोड़ा कम हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ तक आज आ पाए हैं। सोचिए बाढ़ में कितना फोर्स रहा होगा कि इस गांव में सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों ने तो किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पीछे उनके मकान, दुकान और मवेशी छूट गए। बाढ़ में मकान और बड़ी बड़ी कोठियां तो टूट गईं और मवेशी या तो बह गए या फिर मारे गए। तो जिला अमृतसर का ये आखिरी गांव जहां हम पहुंचे हैं, अभी तक यहां पर नॉर्मल हेल्प भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एरिया प्रभावित हुआ है। पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, आज पानी कम हुआ तो हम यहां पर पहुंचे। अंदाजा आप लगाइए कि जिस वक्त सामने ठीक रावी है जिसका बांध टूटा और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में लिया। जिस वक्त पानी आया, आर्मी के ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए थे। आर्मी के जवान तो यहाँ से निकलकर चले गए, लेकिन ये ट्रक पूरी तरह से डूब गए थे। आज जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये बताते हैं कि पानी कम हुआ है, इस वजह से आज धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया है। रावी के पानी की वजह से कितनी तबाही इस आखिरी गाँव में मची है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फौज जो कि लोगों की मदद के लिए आई थी, उन्हें भी निकलने का मौका नहीं मिला। ट्रक डूब गए, घर डूब गए, पूरा गांव एक तरीके से जलमग्न हो गया था। पंजाब के हर बाढ़ प्रभावित गांव का यही हाल है। गांव में पानी भर गया तो लोग सूखे इलाकों में शिफ्ट हो गए और इन कैंपों में वो अपने मवेशी भी ले गए हैं। अजनाला में अब लोगों ने प्रशासन से मदद की उम्मीद छोड़ दी है। वो खुद ही एक दूसरे के सहयोग से मदद कर रहे हैं। नवजोत के साथ आज तक ब्यूरो, पंजाब। पंजाब में मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए भारी अलर्ट जारी कर दिया और ये अलर्ट 3 से 4 सितंबर तक का है। और इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम मान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सीएम मान ने कहा है कि पंजाब संकट की घड़ी से गुजर रहा है। पंजाब हमेशा देश के लिए खड़ा रहा है और आज जब पंजाब संकट में है तो उम्मीद यह है कि देश भी पंजाब के साथ खड़ा होगा। प्रभावित गांवों में गए। पंजाब के मुख्यमंत्री फिरोजपुर के गट्टी राजो के गांव और जो 11 पंचायतों के ये 20 से 22 गांव हैं और अंदर यहाँ पर क्योंकि उनका कनेक्शन कट चुका है, उसके दौरे के लिए आज 10वें दिन पहुँचे हैं और आज 10वें दिन दौरा किया जाएगा इन गाँवों का, क्या स्थिति है। बोट के जरिए बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम साथ हैं और उनके जरिए राशन सामग्री जो है वो भी साथ है और वो इन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मेडिकल कैंप यहाँ लगा दिया गया है। ये फिरोजपुर का गट्टी राजो गांव है जहां से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 200 मीटर दूर है। इस इलाके में बाढ़ आए हुए 10 दिन हो गए हैं और अब जाकर यहां सीएम साहब पहुंचे हैं। केंद्र की मदद के सवाल पर मान कहते हैं कि अभी तो नुकसान का अनुमान लगाना भी मुश्किल है, फिर भी वो अपने हिस्से के पैसे मांग रहे हैं।
आज पंजाब सरकार से मैं चाहना कि सिक्योरिटी का बड़ा मिसमैनेजमेंट है जी, माइक तक नहीं क्यों दे रहे, सुनना चाहिए जी। सेंटर मान साहब, सरकार सीएम साहब थोड़ा सिक्योरिटी का तो करवाओ मैंने साडा हक ही दे दो, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ GST ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਲਮੋਸਟ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਰਾਤੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ कितना नुकसान हो गया, मदद उदो मांग लेंगे। जिन गांवों में भगवान मान पहुंचे हैं वहां लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, ना तो राशन है और ना ही जानवरों के लिए अब चारा बचा हुआ है। अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। हमारी गांव को समाज सेवी संस्था से मदद मिली है, जितनी भी उनकी श्रद्धा थी वो अपनी मदद करके चले गए। क्या मदद आप चाहते हैं जो अभी तक नहीं मिली? अभी तक हमारे गांव में जो भी है पूरा मतलब 150-200 के तकरीबन घर है, तो उनको जो है राशन की समस्या आ रही है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, उनके लिए तूड़ी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे गांव की 100-200 एकड़ जो ज़मीन है वो टोटल ही बर्बाद हो चुकी है। जो धान लगा हुआ है, जो पशुओं का हरा चारा है, वो सारा पानी में खराब हो चुका है। उधर मुख्यमंत्री एक्टिव थे तो इधर राज्यपाल भी खास तौर पर पूरे अमले के साथ उन राहत शिविरों में पहुंचे जहां बाढ़ प्रभावितों को ठहराया गया है। इस बाढ़ शिविर में करीब 300 लोग हैं और यहीं पर बाकी मदद के भी कैंप लगे हुए हैं, जिसमें दावा तो यही है कि सब कुछ ठीक है। राज्यपाल भी कह रहे हैं कि बाढ़ खत्म होने के बाद ही नुकसान का आंकड़ा पता चलेगा। पंजाब सारे मिलाकर के 12 जिले इस बाढ़ से ग्रसित हुए हैं, उसमें से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने कैंप लगा करके जो इस प्रकार की बस्तियां हैं उनको वहां ला करके सब प्रकार की उनकी व्यवस्था करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो पशुधन की हानि हुई है उसका तो सही डेटा बाढ़ के समाप्ति के बाद जो सर्वे होगा तभी पता लगेगा। उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और लगभग 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक इस समय बाढ़ के अंदर जो है ना फसलें नष्ट हुई है। सारे का मूल्यांकन होगा। केंद्र सरकार के मैं गृह मंत्री से मिला हूँ, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से भी बात की है। केंद्र सरकार जो भी सहयोग होगा वो पूरा करेगी और राज्य सरकार भी मैं सोचता हूँ कि जो आपदा राहत फंड ऑलरेडी मिला रहता है वो एक बार जिनको तुरंत लाभ पहुंचाना आवश्यक है उनको पहुंचा रही। यहाँ रुके हुए लोगों को सरकार की तरफ से मदद तो दी जा रही है, लेकिन सवाल उनका भी है जो अभी भी अपने गांव में ही रुके हुए हैं। कुछ लोग अपने जानवरों को नहीं छोड़ रहे और कुछ लोग चोरी के डर से ही गांव में रुके हैं। ये लोग हैं जिनके बाढ़ से जो ग्रसित हैं, जिनके घर बाढ़ से प्रभावित हैं। कौन सा गांव है जी आपका? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਟਿੰਡੀ ਵਾਲਾ। ਟਿੰਡੀ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੀ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ 6 7 8 ਫੁੱਟ। ਬੜਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? आज ਸਾਨੂੰ 8 ਦੇ ਹੋ गए, 9 ਦੇ हो गए आया ਨੂੰ। अब देखिए ये कह रहे हैं कि इनको उस जगह से, टिंडीवाल इनका गांव है, तो वहां से हटकर पीछे जगह देनी चाहिए, 5 मरले कहीं और जगह दी जाए। और ये स्कूल है फिरोजपुर का, बेरेके जगह है बरीके, तो वहां का ये स्कूल है। और वहां पर यहाँ पर आप देखिए रिलीफ कैंप बनाया गया है। खाना पीना सोना, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो यहीं पर रह रही हैं, वो यहीं पर हाँ, और यहाँ से ही इनको खाना पीना और जो भी सहायता चाहिए वो दी जा रही है। इसके अलावा जो गांव है वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ही रहे हैं, क्योंकि वो उनको डर है कि कहीं चोरी ना हो या नुकसान ना हो। पीछे फसल है, पशु हैं, पर जितना नुकसान हुआ है, आप देखिए कि ये एक स्कूल के अंदर अलग अलग घर से लोग हैं।
अब आपको दिखाते हैं अमृतसर और जालंधर से आए 2 वीडियोस को, ताकि आप समझ पाएं कि जिन इलाकों में बाढ़ नहीं आई है वहां लगातार हो रही बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। जो पहला वीडियो है वो है अमृतसर का, जहां सुनियारे वाले कुएं क्षेत्र में बात एक रात इमारत भरभरा कर ढही है लगातार बारिश की वजह से। और जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त इमारत के सामने एक शख्स वहां से निकल रहा था। बड़ी मुश्किल से भागकर उसने अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि किसी तरह नुकसान यहां नहीं पहुंचा। बताया ये भी जा रहा है कि बिल्डिंग 100 साल से ज्यादा पुरानी थी और पिछले 15 सालों से खाली पड़ी हुई थी। जो दूसरा वीडियो है वो है जालंधर का, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर 5 से 6 फीट पानी भर चुका है। तो देखिए कैसे सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी हुई कारें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। वहीं जालंधर सिटी के दूसरे इलाकों में भी सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।